टाइप के इक्वेशंस को हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं। अगर x बाई एलसीएम ले लिए तो फिर ये y 2y और 3y और इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13xy हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? नॉर्मली अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे इक्वेशंस को। तो इसमें हम लोग कुछ देखिए, यहाँ पे कुछ और मिसिंग है। x नॉट इक्वल्स टू द 0 एंड y इज नॉट इक्वल्स टू द 0। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, पुट 1y(x) is equals to the u and 1y(y) is equals to the v। अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से क्यों किया। देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने इसलिए किया कि क्योंकि इस इक्वेशंस को इजी तरीके से हम लोग u और y के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद u और v का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, तो u का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और v का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो चलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं। चलिए 2x डिवाइडेड बाई x 3 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू द 13। ओके, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x, ऑफकोर्स लिख सकते हैं 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू द 13। ओके, अब चलिए हम लोगों ने 1/x को क्या माना, अभी u माना। ओके, और 1/y को v माना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा आपका u। ओके, अब प्लस 3 और ये 1/y इज इक्वल टू द v, तो ये हो गया 3v इज इक्वल टू द 13। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब इसको देखिएगा 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू द -2। ओके, तो ये 5u हो जाएगा और -4v हो जाएगा, राइट। ये हो गया -2 और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए u भी इसमें अवेलेबल है, इसमें और ये भी, तो अब ये इजी हो गया, वेरिएबल्स इजी हो गया। इस तरीके से था जो इसको इजी हम लोग इसको इस तरीके से पुट के 1/x इज इक्वल टू द u और 1/v इज इक्वल टू द v, इसलिए हम लोगों ने माना कि हम लोग इक्वेशंस इजी करके सॉल्व कर सके। ओके, चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करना इजी हो गया, राइट, हो गया सॉल्व इजी करना। अब हम लोग इसको बाई को, सॉरी बाई नहीं बोल रही मैं, यू को हम लोग सॉल्व करें, यू को इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे, इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ओके, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए ये हो गया इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो गया 8u प्लस 12v हो गया इज इक्वल टू द 13 इंटू 4 इज इक्वल टू द 52 हो जाएगा, राइट, 52 होगा ना, राइट। चलिए अब इसको क्या हो जाएगा आपका 15u और ये हो गया आपका 12v, ये -6 हो गया। चलिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया ये आपका 23 हो जाएगा, राइट, 23 और ये माइनस में चला जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा -4, इट मीन्स हो जाएगा 46, राइट। तो ये 2 से कैंसिल हो जा रहा है, u इज इक्वल टू द 2। अब u का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में। ओके, u का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, u का वैल्यू इज इक्वल टू द 2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट में पुट करेंगे। चलिए यहाँ पे इस तरीके से कर लीजिए, स्पेस ही नहीं बच रहा, अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए यहीं पे मैं लिख देती हूँ। तो u का वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से, तो v का वैल्यू डायरेक्ट आपका आ जाएगा, देखिए v का वैल्यू आपका 3 आ जा रहा है। ओके, देखिए u का वैल्यू आपका 2 आया और v का वैल्यू ये आया। अब देखिए अब इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या माना था, देखिए यहाँ पे तो u का वैल्यू हम लोग पहले 2 निकला ना u का वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1/x इज इक्वल टू द u का वैल्यू क्या आ गया है यहाँ पे, e का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया है 2। ओके, 2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, x का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/2। ओके, क्या आ गया आपका x का वैल्यू 1/2। उसी तरीके से यहाँ पे पुट कर लीजिएगा यहाँ पे v का वैल्यू, तो v का वैल्यू पुट कर लिया, तो यहाँ पे देखिए चेंज कर लेती हूँ मैं कलर, तो आपको अच्छे से थोड़ा सा दिखेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/y हो गया और v का वैल्यू कितना हो गया आपका 3 हो गया, तो y का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 1/3 हो गया और यहाँ पे x का वैल्यू आपका क्या आ गया था 1/2। आगे बात समझ में हो गया। ये भी इक्वेशन इस टाइप के इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पुट करने पे 1/x, तो इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व देख लेते हैं, तब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए इस टाइप का देखिए यहाँ पे
इसकी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं है। चलिए आपको समझ में आना चाहिए बस। चलिए ये हो गया। अब उसी तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे 1y(x) इज इक्वल टू द u और 1y(y) इज इक्वल टू द v। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको x, और ये क्या हो जाएगा आपका -1y(y) इज इक्वल टू द -1। तो देखिए ये हो जाएगा आपका u माना हम लोगों ने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u और डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा v। ओके, और ये -1, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो u हो गया -2v और ये हो जाएगा -2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हम लोगों ने। चलिए अब उसी तरीके से ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको u माना है और प्लस ये हो गया इस तरीके से, देखिए 1/2 है। ओके, 1y इज इक्वल टू दे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा u और प्लस ये हो जाएगा आपका, ये माइनस में है क्या, नहीं प्लस में है, राइट, यहाँ पे प्लस में है, तो ये हो जाएगा आपका v हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 1y इज इक्वल टू द, इस तरीके से, प्लस ये हो जाएगा आपका v डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू द 8। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 2u प्लस v इज इक्वल टू द 16, ये इक्वेशन सेकंड आ गया। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ इक्वल लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 2 से, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, राइट। तो u इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सिर्फ ऐड करेंगे। ओके, ऐड करेंगे हम लोग, तो u हो जाएगा -2v इज इक्वल टू द -2 और यहाँ पे हो जाएगा 4u और प्लस 2v इज इक्वल टू द 32। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, देखिए ये और ये कैंसिल हो जा रहा है और ये हो गया 5u इज इक्वल टू द, ये -2 हो गया 32 से कैंसिल, सॉरी माइनस हो जाएगा 2, क्या आ जाएगा u इज इक्वल टू आ गया आपका, u इज इक्वल टू द 6 आ गया। ओके, ये 6 आ गया। अब u का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, u इज इक्वल टू द 6 है, 14 इक्वेशन फर्स्ट है, तो v का वैल्यू आपका आ जाएगा, यहाँ पे पुट करने पे आप सॉल्व करिएगा तो v का वैल्यू आपका आ जा रहा है 4। अब u का वैल्यू ये आ गया और v का वैल्यू ये आ गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या माना है, देखिए यहाँ पे देखिए 1y(x) इज इक्वल टू द, u का वैल्यू हम लोगों ने 6 निकाला। ओके, तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/6, क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए v का वैल्यू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, चलिए यहीं पे देख लीजिए 1y इज इक्वल टू द v माना है, राइट, तो 1y इज इक्वल टू द 4 और y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1/4। चलिए x का वैल्यू यहाँ पे, x का वैल्यू यहाँ पे और y का वैल्यू यहाँ पे। चलिए इस टाइप का भी आपका इक्वेशन क्लियर हो गया कि किस तरीके से बनेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं किस तरीके से है। देखिए अगला टाइप क्वेश्चन भी ये फर्स्ट वाला वैसे ही है। ओके, फर्स्ट वाला भी इक्वेशन वैसे ही है, तो देखिए फर्स्ट वाला भी वैसे नहीं है। ओके, थोड़ा डिफरेंट है, देखिए नहीं वही है। चलिए देखिए कैसे, और जैसे कि देखिए फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगा, चलिए फिर भी सॉल्व कर देते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट को पहले देख लेते हैं कैसे करना है। इसको पुट करेंगे, u इज इक्वल टू द सेम ही है, इस तरीके से लिखेंगे 1y(x) इज इक्वल टू द u और 1y(y) इज इक्वल टू द b। इसको क्या करेंगे 1/7 इंटू 1y(x) इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, और 1/6 इंटू 1y(y) देखिए इज इक्वल टू द 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये u हो जाएगा आपका, तो u हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई 7 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b हो जाएगा, सॉरी b हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू द 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बस वही है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेट कर देती हूँ मैं, उसके बाद आप जिस तरीके से सिर्फ पीछे सॉल्व किया है उसी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए 3 हो गया, तो 6u और प्लस 7v इज इक्वल टू द 3 इंटू 42। इसको सॉल्व करिएगा तो इक्वेशन फर्स्ट मान हो जाएगा। अब देखिए इसको देखिएगा, इसको चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1y(x), इसको कर सकते हैं, इसको देखिएगा, इसको मैं कर दी। ओके, -1/3 इंटू 1y(y) इज इक्वल टू द 5। ओके, ये हो गया क्या,
1/2 मतलब u/2 हो गया। और माइनस देखिए मैं बहुत ही वो एक्सपेंड करके बता रही हूँ, जिनको आता है वो बहुत ही तरीके से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं आता है उसको मैं बता रही हूँ। डिवाइडेड बाय ये v हो गया। ओके, v 3 इज इक्वल टू द 5। ओके, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 2 इंटू 3, 2 कैंसिल हो गया, 3u और माइनस 3 कैंसिल, तो 2 ये v हो जाएगा इज इक्वल टू द 5। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन हो गया 3u माइनस 2v इज इक्वल टू द 30। ओके, ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा जैसे हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया। अब देखिए ये न्यू है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, चलिए क्या था पीछे इक्वेशन अभी देखिए, इक्वेशन था, चलिए इक्वेशन से मैं लिख देती हूँ। सॉल्व एक्स सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ऐसे ही कुछ था। ओके, चलिए ये था इक्वेशन आपका 3x प्लस 3y 6, इस तरीके से था 7x, एंड सेकेंड वन इज था 3x प्लस 9y इज इक्वल टू द 11xy। ओके, और इसके कंडीशंस थे x नॉट इक्वल टू द 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू द 0। ओके, चलिए यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोग को दिखे ढंग से। चलिए ये हो गया, क्वेश्चन हो गया। चलिए अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए इधर भी एक्स वाई है और इधर भी एक्स वाई है, कुछ नहीं करना है, बहुत बहुत इजी है। क्या करेंगे हम लोग, इसको भी क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे, वैसे इसको अभी नहीं मानिए, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसके बाद मानेंगे। ओके, क्या करेंगे, ये साइड एक्स वाई है, इन दोनों के साइड एक्स वाई है, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बोथ साइड एक्स वाई। क्या करेंगे, डिवाइडेड बोथ साइड एक्स एंड वाई। ये पहले इक्वेशन से इससे करेंगे, 6x डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 3y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू द 7x डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ओके, चलिए अब ये कैंसिल हो गया ये और ये, अब देखिए इसमें से बाई कैंसिल हो गया और इसमें से क्या कैंसिल हो गया, एक्स, तो क्या बच गया 6 डिवाइडेड बाई बाई और प्लस क्या बच गया 3x और इज इक्वल टू द 7। अब पीछे जो मैंने अभी बताया था कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो देखिए इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको अभी भी इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानेंगे। कैसे, देखिए 1/x को हम लोग मान लेंगे, इसको पुट करेंगे इस तरीके से, ये मानेंगे, और 1/y को क्या मानेंगे, ये मानेंगे, तो 1/y ये हो गया क्या आपका 1/y, इस तरीके से पलट के मैं लिख देती हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका 3u और प्लस 6v इज इक्वल टू द 7। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए इसी तरीके से क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए डिवाइडेड बोथ साइड एक्स एंड वाई। ओके, एक्स वाई क्या करेंगे 3x और डिवाइडेड बाई सॉरी एक्स वाई प्लस 9y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू द 11xy डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ओके, तो ये बाई से बाई कैंसिल और ये एक्स एक्स कैंसिल और ये दोनों, क्या बच गया आपका 3y और प्लस 9x इज इक्वल टू द 11। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये 1/x को यू माना है, 1/y को भी माना है, तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे 9 अरेंज करके 9u प्लस 3v इज इक्वल टू द 11। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यू वी का वैल्यू फाइंड आउट करके उसके बाद एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इजी है। चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इजी तरीके से बिना घबराए हुए। ओके, चलिए इस टाइप के और भी क्वेश्चन होंगे बुक में, जो आप एक बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, चलिए और भी देखते हैं क्वेश्चन और किस तरीके से है आगे, तो चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व किया है। आई होप कि एक्चुअली आपको इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करेंगे दूसरी जगहों पे, मैंने हर टाइप के इक्वेशंस को बहुत ही बारीकी तरीके से समझाया और बहुत ही बारीकी तरीके से सॉल्व करा दें, तो आप कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा लेक्चर्स में और अच्छे से इसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद आप प्रैक्टिस करिएगा एनसीईआरटी या फिर जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें, उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं ये वाली क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये वाली है, तो क्या कह रहा है अब ये देखिए उससे डिफरेंट है। ओके, चलिए
वो अब ये डिफरेंट है उससे, तो चलिए देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए ये भी इजी है, बस देखने में डर लग रहा है आपको कि ये कैसे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इसका अगर हम एलसीएम नॉर्मली लेके कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस और सॉल्व करने में भी बहुत दिक्कत होगा, इनफैक्ट सॉल्व भी नहीं होगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं करने वाले, हम लोग क्या करेंगे, पुट 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू द u, जैसे पीछे इक्वेशन में क्या है, 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू द v। देखिए अब आपको लग रहा है इजी, देखिए सॉल्व करिएगा तब पता चलेगा। ओके, चलिए अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको u मान लिया तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख लेंगे, 15u और प्लस 22v इज इक्वल टू द 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए माइनस है, तो यहाँ पे आई थिंक, देखिए यहाँ पे माइनस है, प्लस नहीं। ओके, ये 40 u हो गया प्लस 55 v हो गया इज इक्वल टू द 30। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए बहुत इजी है। अब हर, देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों में अगर सॉल्व करना है तो इन दोनों का एलसीएम लेके, देखिए जो इस तरीके से एलसीएम लेके जो कॉमन आएगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पे 15 है। ओके, और यहाँ पे क्या है, 14 है, 40 है। ओके, तो इसको इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों सेम हो जाए। ओके, इस तरीके से करेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए इसको देखिए, यहाँ से करिए। ओके, चलिए इसको और इसको इक्वल करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अगर हम इन लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, 22 और 15 का अगर 55 का अगर हम लोग क्या किए, एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको बाद में बताएंगे, आप इक्वल्स कर लीजिए पहले इस तरीके से। चलिए 11, 2 और 5 तरीके से। चलिए थोड़ी इसको हटाइए, यहाँ पे देखिए, चलिए इस तरीके से करेंगे तो ये वाली v वाली वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो गया 75, स्पेस ही नहीं बच रहा है यार, u प्लस 11 v, 11 है 110 है। ओके, ये हो जाएगा 18u प्लस 110 v, और ये हो जाएगा क्या, 25 हो गया, और ये हो गया 26 हो गया। ओके, अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 18 में से 17 5 गया तो क्या हो जाएगा, 18 में से 75 जाएगा, ऑफकोर्स -5 हो जाएगा। ओके, -5, और ये क्या हो जाएगा, -5u हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा +1 हो गया, ये +1 हो जाएगा, नो सॉरी ये माइनस में आ गया, तो ये हो जाएगा -1, -1 और -1 माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू आ गया आपका 1/5। अब उसी तरीके से इक्वेशंस में पुट कर लेंगे हम लोग, किसी एक इक्वेशंस में u का वैल्यू पुट करेंगे तो v का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, v का वैल्यू आपका आ जाएगा, देखिए v का वैल्यू आपको सॉल्व करने पे 1/11 आ जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे भी सॉल्व नहीं हुआ इक्वेशन, राइट। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो u का वैल्यू पुट करते हैं पहले। ओके, देखिए स्पेस ही कम जा रहा है, चलिए u का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो u का वैल्यू क्या आया है आपका, यहाँ पे देखिए 1/5 आया है, तो यहाँ पे 1/5 पुट कर दें। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आ जा रहा है, देखिए ये हो गया 5। अब इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड माने। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्या माने हम लोग, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू माना है हम लोगों ने v, और v का वैल्यू क्या आ गया आपका, v का वैल्यू आपका आ गया 1/11। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू द 11। अब इसको इक्वेशन 4 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से। देखिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे इजिली तरीके से, आप लोग इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इस इक्वेशन को बस ऐड करना है, तो
बाई बाई कैंसिल हो जाएगा तो 2x और प्लस एज क्या हो जाएगा 16, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा आई थिंक। x का वैल्यू आपका आ जाएगा क्या, x का वैल्यू यहाँ पे आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा, x का वैल्यू आपको आ जाएगा 8 और y का वैल्यू आपको आ जाएगा 3 आ जाएगा, पुट करिएगा तो ओके। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने सॉल्व किया। तो चलिए आपको प्रोसेस आ गया समझ में कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बात समझ में, बहुत इजी है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, चलिए देखिए इसको हम लोग सिंगल सिंगल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग इसको 7x डिवाइडेड बाई एक्स वाई लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करके, -2 डिवाइडेड बाई एक्स वाई इस तरीके से लिख सकते हैं। तो लिख लिया हम लोगों ने, तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया और इसमें से ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो 1/7 और -2/x। ओके, अब इसको देख लेंगे उसी तरीके से इसको करेंगे, क्या हो जाएगा 8x डिवाइड बाई एक्स वाई और प्लस 7y डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू द 15। अब ये बाई कैंसिल और ये इसमें से x और x कैंसिल, तो 8 डिवाइड बाई और प्लस 7 और ये हो गया। देखिए अब यहाँ पे हम लोग जैसे पीछे इक्वेशन में हम लोगों ने किया है, तो हम लोग क्या कर लेंगे 1/x को क्या मान लेंगे u और 1/y को क्या मान लेंगे v मान लेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7, इसको अरेंज करके लिख देते हैं। ओके चलिए इसको हम लोग भी माने तो भी लिख लेंगे -2u इज इक्वल टू द, इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, -2u प्लस 7 v इज इक्वल टू द 5। ये इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। अब उसी तरीके से इसको लिख लेंगे 8v प्लस 7u इज इक्वल टू द 15। इट मीन 7u इज इक्वल टू द u हो जाएगा ये प्लस 8v, देखिए प्लस 8v इज इक्वल टू द 15, क्वेश्चन सेकंड मान लिया। अब इस तरीके से u v का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद देखिए स्पेस ही कम जा रहा है यार, इसमें v का वैल्यू 1 आ जाएगा और u का वैल्यू आ जाएगा आपका, इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पुट कर दिया, देखिए 1/x इज इक्वल टू द 1, तो x का भी वैल्यू आई थिंक 1 ही हो जाएगा, राइट। और फिर 1/y का वैल्यू भी बाई 1 आ रहा है, तो y का भी वैल्यू 1 आ जाएगा। ओके, आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन हो गया। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट इक्वेशन सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ टू मेथड, अलजेब्रिक मेथड का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। ओके चलिए अब इस टाइप के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बहुत इजी है। चलिए इसको देखिए 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3, तो इसका 3 का पावर इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ओके 9 3 × 9 और 9 × 3 is 27 और 27 × 3 81। ओके इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग 81 को किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसका पावर इतना है x - y, तो देखो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं -y इज इक्वल टू द 3। इट मीन्स इसको क्या करेंगे 81 को क्या लिख लेंगे इस तरीके से x - y इज इक्वल टू द 3। अब देखो जब इसका बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, इसका कुछ नहीं है पावर तो ये 1 हो जाएगा, तो इसका बेस सेम है इसका, तो इसका पावर ऑटोमेटिक इक्वल्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x - y इज इक्वल टू द 1, तो 4x - y 4y देखिए इसको इस तरीके से क्या हो जाएगा 4x - 4y इज इक्वल टू द 1, और इक्वेशन फर्स्ट हो। अब देखिए यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इसको 3x + y इज इक्वल टू 3 का पावर 4, तो इसका दोनों का बेस सेम है तो ये पावर ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाएगा, तो x + y इज इक्वल टू द 4, ये हो जाएगा, इसका पावर बेस सेम है 3 और 3 बेस हो गया, और ये दोनों पावर तो बेस सेम है तो पावर अपने आप इक्वल हो जाएगा। ओके तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई करके x y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हो जाएगा। देखिए इजी है।
सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, चलिए ये कुछ नया नहीं है, जो हम लोग पीछे जो पढ़ चुके हैं बस वही है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, चलिए पहले देख लेते हैं कंडीशन पे पढ़ लेते हैं। पहले तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ओके, चलिए a1 x b1 बाई प्लस c1, ये लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम लोग जानते हैं। ओके, b2 बाई प्लस c1 c2 हो जाएगा इज इक्वल टू द 0। ओके, चलिए ये हो गया। हम लोग एक बार कंडीशंस लिख लेते हैं, इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं एंड आई होप कि आप लोग को याद हो। इसको क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशंस, राइट? यूनिक सॉल्यूशंस। चलिए दूसरा क्या हो गया? a1 a2 is equals to the b1 b2 is equals to the c1 by c2, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, बस मैं लिख रही हूँ ताकि आप लोग अगर भूल गए होंगे इस लेक्चर्स में तो मैं आप लोग को याद दिला दूं। ओके, a2 is equals to the b1 b2 not equals to the c1 c2, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज कॉल्ड द नो सॉल्यूशंस, राइट? चलिए ये हम लोग पहले से ही जान रहे हैं, तो आज हम लोग इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज द यूनिक सॉल्यूशंस। ओके, तो k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और k का वैल्यू जिसमें हम लोग का ये जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, उसका यूनिक सॉल्यूशन ऑलरेडी क्वेश्चंस में कह रहा है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हम लोगों ने नहीं किया था। हम लोग सब्स्टिट्यूशन और अलजेब्रिक में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। ओके, बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए थे। आज हम लोग ये एक अननोन वैल्यू है जिसको फाइंड आउट करना है, जिसमें हम लोग को बोल रहा है हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये ऑलरेडी इक्वेशन में बता रहा है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो बताइए कि k का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो चलिए हम लोग पहले कंडीशंस लिख लेंगे। a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू द b1 by b2, ये हो जाता है आपका क्या? यूनिक सॉल्यूशंस का कंडीशंस हो जाता है, जो भी मैंने आपको लिखा इसलिए पीछे लिख दिया, ताकि आप लोग अगर भूल गए होंगे तो एक बार रिवाइज कर दो। ओके, ये हो गया कंडीशन। अब हम लोग यहाँ पे a क्या हो गया? a1, k और a2 क्या हो गया? ये, और b1 ये हो गया, और ये b2 ये हो गया, c1 ये हो गया, c2 ये हो गया। ओके, चलिए तो k बाई 3 हो गया। ओके, 2 बाई 6 हो गया। अब देखिए नॉट इक्वल्स है, इसको ध्यान से देखिएगा, नॉट इक्वल है। ओके, इक्वल और नॉट इक्वल्स में मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या हो गया? 6 है, के हो गया आपका। ओके, और ये भी 6 हो गया, नॉट इक्वल, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो के नॉट इक्वल्स टू द 1। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के एक्सेप्ट 1। इट मीन्स कि k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी k का वैल्यू ऑल रियल नंबर्स में ऑल रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू छोड़ के, वो है क्या? 1। देखिए नॉट इक्वल टू द k है, देखिए नॉट इक्वल टू द k, तो k का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा, उसको छोड़ के हर रियल नंबर हो सकता है, ऑल रियल नंबर वैल्यू ऑफ k। इट मीन्स ये हुआ इसका मतलब। ओके, आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k the system of equation has the unique solutions। ओके, चलिए इक्वेशंस फर्स्ट को ले लेते हैं। is equals to the 5k x minus 6 y is equals to the 8। ओके, तो चलिए क्या कर रहा है यहाँ पे? यूनिक सॉल्यूशंस। तो यूनिक सॉल्यूशंस का कंडीशंस लिख लेंगे हम लोग। यूनिक सॉल्यूशंस का कंडीशंस होता है a1 by a2 नॉट इक्वल, ओके, b1 by b2। ओके, चलिए अब इसको हम लोग, ये हो गया a1, आई हो गया a2, तो 2 by k हो गया नॉट इक्वल टू द b1, b1 क्या हो गया? 3, और b2 हो गया -6। ओके, ये हो गया, तो ये हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू द नॉट इक्वल टू द -4। ओके, तो इट मीन्स क्या हो गया आपका, इसका मतलब ये हो गया ऑल रियल वैल्यू ऑफ k एक्सेप्ट -4 मीन्स k का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो जाएगा बस एक को छोड़कर, एक को छोड़कर किसको, -4। ओके, इट मीन्स ये हुआ। चलिए अब दूसरा भी देख लेते हैं, दोनों वही है, यूनिक सॉल्यूशंस है, तो यूनिक सॉल्यूशंस का a1 बाई a2 सेम कंडीशंस हो गया एंड b1 बाई b2। ओके, तो चलिए a1 क्या हो गया, ये हो गया 2 और a1 ये हो गया, a2 ये हो गया और b1 ये हो गया, b2 ये हो गया। ओके, तो 2/5 इज नॉट इक्वल टू द k और डिवाइडेड बाई -7। तो चलिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो 5k इज इक्वल टू द -14, तो k इज इक्वल टू द -14 डिवाइडेड बाई 5। ओके, नॉट इक्वल टू द है, सॉरी यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल टू द है, तो इसका मतलब क्या हो गया, k का वैल्यू ऑल रियल नंबर्स, इसका भी वही हो जाएगा। ओके, वैल्यू ऑफ k एक्सेप्ट -14/5। चलिए आगे ये चीज क्लियर हो गया आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 1-2 नंबर्स के, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए और भी देखिए, और भी कंडीशन है जिसके जिसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्या कर रहा है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन हैज द इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इट मींस मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो इसका कंडीशंस क्या हो जाता है आपका, तो कह रहा है इसमें से अगर इक्वेशन ए फर्स्ट हो गया और इक्वेशन सेकंड हो गया, तो यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट करने का रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले तो कंडीशंस लिख लेंगे। इनफाइनाइट का कंडीशंस क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू द b1 बाई b2 एंड इज इक्वल टू द c1 बाई c2। ओके, चलिए अब यहाँ पे देख लेंगे, a1 हो गया ये, तो a1 हो गया 2 और a2 क्या हो गया, k+1। ओके, k+1 इज इक्वल टू द b1 क्या हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, और b2 क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू k-1 ये हो गया। ओके, और c1 क्या हो गया, c1 हो गया 7 एंड देन c2 हो गया 4k+1। ओके, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करें, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो इसको एक बार इक्वल कर लेंगे और फिर इसको एक बार इक्वल कर लेंगे। ओके, तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, पहले ये इसको इक्वल करेंगे, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो हम लोग इसके इक्वल पहले करेंगे, फिर इसको इक्वल करेंगे। चलिए देखिए 2k+1 ओके इज इक्वल टू द 3/2k-1। चलिए तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 4k-2 इज इक्वल टू द 3k+3। ओके, चलिए अब इसको 4k इधर आ गया, 3k इज इक्वल टू द 3 और 2 उधर चला गया तो 4 प्लस में चला जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे k का वैल्यू 5 आया। ओके, क्या अभी हम लोग यूनिक सॉल्यूशन में नॉट इक्वल टू द पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू द 5 आया। ओके, आ रही बात समझ में, अब इसके इक्वल भी करेंगे तो इसका वैल्यू सेम ही आएगा। चलिए इसके इक्वल इसको कर देते हैं, तो 3/2k वैल्यू सेम ही आएगा। ओके, चलिए 7/4k, और एक बार चेक आप जरूर करिएगा, समझे, देखिए कैसे, यहाँ पे k का वैल्यू पुट करके देखिएगा, तो ये और ये और ये तीनों कंडीशंस अगर सेम आ रहा है, एक बार चेक करना मत भूलिएगा। ओके, चेक जरूर करिएगा, इक्वल अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स ये k का वैल्यू नहीं होगा। ओके, चलिए फाइंड आउट करने के बाद k का वैल्यू इसमें पुट करके देखिएगा कि ये तीनों a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू द c1/c2 आ रहा है या फिर नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो वो k का वैल्यू नहीं होगा, वो इक्वेशंस को इस तरीके से सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, चलिए चलिए इसको भी कर लेंगे, वैल्यू सेम ही आएगा, पर फिर भी एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ओके, +3 इज इक्वल टू द 14k-7। ओके, तो ये हो गया, इधर चला जाएगा k, अगर इधर ही ले आती हूँ मैं k, तो 14k, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू द -3, इधर चला जाएगा तो वैल्यू सेम ही आ जाएगा, तो -2k हो गया इज इक्वल टू द -10, तो कैंसिल होके k इज इक्वल टू द 5। ओके, चलिए हो गया सॉल्व, k का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन है जिसको देखते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन हैज द
इनफाइनाइट नंबर, इट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहाँ पे नंबर नहीं होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है और बी का फाइंड आउट करने कह रहा है। ओके, तो चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या हो गया, क्या करा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का कंडीशंस पहले लिख लेंगे। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का कंडीशंस हो जाता है a1 a2 इज इक्वल टू द b1 b2 इज इक्वल टू द c1 c2। ओके, c1 c2। तो यहाँ पे a1 हो गया 2 और a2 हो गया a प्लस बी। ओके, ध्यान से देखिएगा इसको कैसे फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू द क्या हो गया, -3 एंड माइनस a प्लस बी माइनस 3। ओके, इज इक्वल टू हो गया 7/4a प्लस बी। चलिए अब क्या करने वाले हैं, हम इक्वल इसको करेंगे। ओके, क्या करने वाले हैं, इसके इक्वल इसको करेंगे, फिर इसके इक्वल इसको करने वाले हैं। चलिए 2/a प्लस बी इज इक्वल टू द माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 3a प्लस -3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2a प्लस 2b माइनस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 3a प्लस 3b। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका a प्लस b इज इक्वल टू द -6। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब इसके इज इक्वल टू द इसको करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, 3/a प्लस b सॉरी -3 इज इक्वल टू द 7/4a प्लस b। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया तो क्या हो जाएगा, 7a प्लस 7b माइनस 21 इज इक्वल टू द 12a प्लस 3b। ओके, अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा इक्वेशन आ जाएगा 3a सॉरी इसको सॉल्व करिए, इसका 5 आ जाएगा 5a माइनस 4a 4b इज इक्वल टू द -21। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, सॉल्व कर लीजिए। चलिए ये दोनों इक्वेशन आ गया, यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है। चलिए फिर भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। इसको क्या करेंगे, मैंने आपको अलजेब्रिक मेथड में बताया था इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आप लोग को इक्वेशन सॉल्व करना आता हो। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसका कोफिशिएंट बराबर करने के लिए, या फिर ऐसा करते हैं इसके कोफिशिएंट को बराबर कर लेते, माइनस में है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है, देखिए वैल्यू आ जाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा और ए का वैल्यू आपका आ जाएगा -5। इस टाइप की केसेस मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ज्यादा बताया है, तो आई होप कि आप लोग को सॉल्व करना आता हो। ओके, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू द 7 एंड a प्लस b प्लस 1 x प्लस a प्लस 2b प्लस 2y इज इक्वल टू द 4a प्लस b प्लस 1। पीछे में स्क्रीन था, यहाँ पे 1 भी था। ओके, तो चलिए क्या करना है, बस वैसे ही करना है जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए। तो क्या इनफाइनाइट था तो क्या कंडीशंस लगा देंगे, a1 a2 इज इक्वल टू द b1 b2 इज इक्वल टू द c1 c2। ओके, c1 c2 कर दिया। अब देखिए 2/a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू द b1 हो गया 3 एंड b2 हो गया क्या, a प्लस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू द 7 एंड हो गया 4a प्लस b एंड प्लस 1। ओके, इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे, इसके इक्वल इसको कर देंगे, फिर इसके इक्वल इसको कर देंगे। ओके, तो चलिए 2/a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू द 3/a प्लस 2b प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 2a प्लस 4b प्लस क्या हो गया 4 इज इक्वल टू होगा 3a प्लस 3b प्लस 1। ओके, तो इसको इधर ले आएंगे तो हो गया क्या -a, फिर इसको भी ले आएंगे तो ये प्लस बी में हो जाएगा और ये क्या इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों के बराबर करके दूसरा इक्वेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे 3a प्लस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू द 7 एंड 4a
इसको मल्टीप्लाई कर लें पहले से। ओके, चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 7a प्लस 14 बी हो जाएगा प्लस 14 इज इक्वल टू द 12a प्लस 12b प्लस 3। अब एक साइड ले आएंगे, एक और बी को और इक्वेशंस कर लेंगे, इस फॉर्म में कर लेंगे। ओके, तो चलिए ये हो गया कितना 5, ये हो जाएगा -5a और ये 14 है तो 14 तो प्लस हो जाएगा 2b एंड ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -11। तो इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, ए का वैल्यू क्या हो गया और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए और देखते हैं। चलिए ये भी वैसे ही है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, वही है सेम इनफाइनाइट है तो वही करने वाले हैं। a1 इज इक्वल टू द b1 इज इक्वल टू द c1 ओके, तो 3m प्लस n इज इक्वल टू द 4 इज इक्वल टू द सॉरी डिवाइडेड बाई 2 इंटू m माइनस n इज इक्वल टू द 12/5m माइनस 1। ओके, चलिए इस तरीके से हो गया। चलिए अब इसके बराबर इसको करेंगे, फिर इसके इक्वल टू द इसको करेंगे। तो क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ कैंसिल हो रहा है तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो 3/m प्लस n इज इक्वल टू द 2/m माइनस n हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2m प्लस 2n इज इक्वल टू द 3m माइनस 3n। ओके, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5n, ये इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा m माइनस 5n इज इक्वल टू द 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसके इक्वल टू द इसको करेंगे। चलिए 2 डिवाइडेड बाई m माइनस n इज इक्वल टू द 12/5m माइनस 1 और ये से कैंसिल हो जा रहा है, 6 कैंसिल हो जा रहा है। ओके, तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 5m माइनस n इज इक्वल टू द 6m माइनस n। सॉरी ये 6 हो गया तो ये भी 6 हो जाएगा। ओके, अब इसका इक्वेशन हो जाएगा m माइनस ये इधर गया तो क्या हो जाएगा 6n इज इक्वल टू द माइनस 1। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन कहाँ गया, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड कर लेंगे डायरेक्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे m माइनस 5n एंड m माइनस 6n ये हो गया 0 इज इक्वल टू द 0 और ये हो गया -1। तो ये इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा प्लस में और ये साइन चेंज हो जाता है। मैंने पिछले इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको बताया था। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 1, n इज इक्वल टू क्या हो गया 1 सॉल्व करके। अब n का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो n का वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया m माइनस 5n इज इक्वल टू द 0। तो ये क्या हो गया आपका m हो गया 5 तो m इज इक्वल टू द 5 आ जाएगा। ओके, क्या हो गया m इज इक्वल टू द 5। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो गया सॉल्व। चलिए अब एक ना नया चीज बताती हूँ मैं इसमें। देखिए नया नहीं है लेकिन बस थोड़ा सा समझने वाला है। चलिए इसमें देखते हैं कुछ, चलिए इसमें कुछ नया चीज बताती हूँ मैं। ओके, चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज द नो सॉल्यूशंस। तो नो सॉल्यूशंस का कंडीशंस क्या होता है आपका, नो सॉल्यूशंस का कंडीशंस होता है a1/a2 is equals to the b1/b2 ओके नॉट इक्वल्स टू द c1/c2। राइट, ये हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं ये कंडीशंस, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो a1 क्या हो गया 2 हो गया। ओके, और a2 क्या हो गया 6 हो गया इज इक्वल्स टू द b1 हो गया -4 और b2 हो गया -k। ओके, और नॉट इक्वल्स टू द c1 एंड c2 5 एंड डिवाइड बाई 15। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसका मतलब क्या है, देखिए ये 3 हो जाएगा तो 1/3 हो गया
इज इक्वल टू द 4/k हो गया, ओके, एंड नॉट इक्वल टू द 5/15। इसका मतलब क्या होगा, देखिए, देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। मतलब ये कि इसका k का वैल्यू ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जो आपका नो सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई करेगा। आ रही है बात समझ में क्या बोल रही हूँ मैं? ओके, तो इसका मतलब ये होता है। चलिए एक क्वेश्चन आओ, आपको मैं समझाती हूँ अगला। चलिए ये भी है वही। चलिए कह रहा है कि इज देयर ए वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जो दिया हुआ है वैल्यू, अगर उस वैल्यू k का वैल्यू जिसमें फाइंड आउट करते हैं, क्या k का वैल्यू जो फाइंड आउट होकर आएगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ये पूछ रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने अभी बताया था आपका कि जब भी आप k का वैल्यू या फिर कोई अननोन वैल्यू फाइंड आउट करें तो उसको एक बार चेक जरूर करिए कि k का वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में लाए हैं तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन से जो k का वैल्यू आ रहा है वो हमारे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए चलिए मैं बताती हूँ कैसे। देखिए a1/a2 इज इक्वल टू द b1/b2, ये हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में जानते हैं। ओके, जानते हैं इस कंडीशंस को। तो चलिए सिंपली हम लोग जैसे दिया हुआ है k हो गया /6 हो गया इज इक्वल टू द b1 हो गया -1 एंड -2 हो गया इज इक्वल टू द 2/3 हो गया। ओके, ये हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, k का वैल्यू इसके इक्वल इसको और इसके, चलिए इसे k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो k/6 हो गया इज इक्वल टू द माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 3। तो k और ये 3 हो गया तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे k का वैल्यू 3 हो गया। चलिए इतना बात आगे समझ में आपको? आगे बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं कि जो k का वैल्यू आ रहा है, चेक करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग k का वैल्यू पुट करने वाले हैं 3 पुट किया और ये यहाँ पे k का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 6 हो गया इज इक्वल टू द, ये तो 1 हो गया 1/2 हो गया इज इक्वल टू द 2/3। चलिए ये हो गया 2 हो गया तो ये 1/2 इज इक्वल टू द 1/2 और यहाँ पे नॉट इक्वल टू द 2/3 आ रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो हमारा कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है कि तीनों इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ये जो k का जो वैल्यू आ रहा है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आ रही बात समझ में क्या मैं बोल रही हूँ? ये जो k का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया तो k का वैल्यू चेक किया तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये k का वैल्यू इस कंडीशन के लिए स्टेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका, देयर इज नो वैल्यू ऑफ k विच द सिस्टम has an infinite solution. Okay, has infinite solutions. तो एक बार आप जब भी इसका इस तरीके कंडीशंस में आप k का वैल्यू या फिर अननोन फैक्टर निकालिए तो एक बार चेक जरूर करिए कि जो k का वैल्यू आ रहा है वो इस कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं फुलफिल कर रहा है। यहाँ देखिए इस कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, नॉट इक्वल टू 1/2 एंड इज इक्वल टू द 1/2, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ k विच द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, आगे बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। पीछे वाला भी वही क्वेश्चन था। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये ज्यादा वो नहीं है टफ, मतलब वही है लेकिन इसमें कुछ मैं बताना चाहती हूँ आपको। चलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो a1/a2 ओके, b1/b2 इज इक्वल टू द c1/c2। चलिए k हो गया एंड 12 हो गया इज इक्वल टू द 3 एंड k हो गया इज इक्वल टू द k-3 डिवाइडेड बाई k। ओके, चलिए इसके इक्वल इसको करेंगे फिर इसके इक्वल इसको करेंगे तो इन दोनों को करेंगे इक्वल तो k डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 3/k। अब k स्क्वायर हो गया ये एंड 36 तो k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 36 और जब 6 आएगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ k का वैल्यू, देखिए एक माइनस में k का वैल्यू आ जाएगा एक प्लस में k का वैल्यू आ जाएगा तो इनमें से कोई एक ही k का वैल्यू यहाँ पे सुटेबल होगा। ओके, देखिए कैसे,
चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं, इसका वैल्यू 6 लेके प्लस 6 लेते हैं 12 और 3 हो गया और ये 6 हो गया एंड 6 माइनस 3 हो गया और ये यहाँ पे 6 हो गया प्लस 6 पे हम लोग चेक कर रहे हैं वैल्यू। ओके, चलिए तो ये हो गया 12, तो ये हो गया 2 एंड ये हो गया 2 और ये फिर 3 से 3 माइनस आ जाएगा तो ये भी 2 हो गया। तो ये 1/2 इज इक्वल टू द 1/2 इज इक्वल टू द 1/2। इट मीन्स के का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्लस 1 होगा। ओके, के का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्लस 1 होगा, सॉरी प्लस 6 होगा। ओके, जो नेगेटिव वाला के इज इक्वल टू द -6 है वो नहीं होगा। चलिए बस यही बताना था इसमें कि अगर के का वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट में जब भी रहता है कोई वैल्यू तो उसका दो वैल्यू निकल कर आता है। ओके, एक प्लस में और एक माइनस में। एक और डेडिक में आगे वाले चैप्टर में आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन होगा। चलिए देखिए यहाँ पे वन 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 इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट लिनियर इक्वेशन, यहाँ पे नया टर्म आता है इंडिपेंडेंट मीन्स क्या होता है इनफाइनाइट। ओके, आप तो इसे क्वेश्चंस को आप लोग कर ही लेंगे। ओके, इनफाइनाइट होता है। ओके, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गया। तो अब बताइए कि सेकंड इक्वेशंस कौन होगा। मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत बता चुकी हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। बस यहाँ पे नया टर्म था इंडिपेंडेंट, बस वो था। तो आप लोग ये कर लीजिएगा। तो सेकंड इक्वेशंस आप लोग बता दीजिएगा, a1/a2 करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कौन सा इक्वेशंस होगा, सेकंड इक्वेशंस होगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा। आई होप कि आप लोग को ये तो निकालने आ ही गया होगा इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद। ओके, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, ये हो जाएगा आपका। देखिए कैसे, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है और इसका सेकंड इक्वेशन तो -5 और 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 एंड -14 इज इक्वल टू हो गया 2 और ये हो जाएगा -4। सॉरी इधर चला जाएगा तो चलिए इधर चला जाएगा तो -4 में आ जाएगा। मैंने कहा ये देखिए यहाँ पे है एक साइड, तो इसको भी इधर ले जाइएगा तो -2 हो जाएगा या फिर इसको इधर ले जाइएगा तो -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कैंसिल होके 1/2 माइनस में, तो -1/2 इज इक्वल टू द -1/2 इज इक्वल टू द -1/2। तो ये सेकंड इक्वेशन है। ओके, चलिए ये कंडीशन खत्म हो गया, कंडीशन ऑफ द सॉल्वेबिलिटी। ओके,